Hello students, this is Mohit Kumar. Let's continue the last part of the chapter number second. अपना जो अब टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनांकीय संक्रमण इसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है इसको देने वाले हैं वॉरेन थॉमसन एंड नॉटिस्टिन। इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। सबसे पहले वॉरेन थॉमसन ने इसको 1929 में इसको दिया था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को। और ये कहीं ना कहीं आज भी ये मान्य होती है थ्योरी जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल इस 12th क्लास के लिए बल्कि ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन theory can be used to describe and predict the future population of any area। तो ये इस थ्योरी का मेन थीम है कि भाई इसका जो हम इस थ्योरी को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? डिस्क्राइब करने के लिए एंड प्रिडिक्ट करने के लिए कि एक फ्यूचर में पॉपुलेशन किसी एरिया की कैसी होगी, उसका किसी एरिया की पॉपुलेशन का फ्यूचर बताने के लिए, यानी उसको डिस्क्राइब करने के लिए। देखो, हर एक एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो कभी ना कभी किसी दौर से गुजरकर एक दौर तक पहुंचती है। बस इसी को इस थ्योरी में बताया गया है कि एक टाइम था कि एक टाइम पीरियड से जब लो लिटरेसी थी, है ना, और रूरल एरिया में लोग रहते थे उस समय पर, और हाई बर्थ रेट हुआ करती थी, हाई डेथ रेट हुआ करती। उस समय से लेकर लो बर्थ और लो डेथ रेट तक, अर्बन एरिया तक लिटरेट होने तक का जो ये पूरा पीरियड रहता है, इसी को हम इस थ्योरी के अंदर हम देखते हैं। और ये हर देश, लगभग हर देश इससे होकर गुजरता है। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। इन तीनों स्टेजेस से होकर हर कंट्री गुजरती है। एक आधा देखो एक्सेप्शनल हर जगह होता है। मैं बारी बारी बोलता हूँ कि जनरलाइज पिक्चर को ही इसमें भी लिया गया है। एक्सेप्शनल हर जगह पर होते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज करके और जो है 3rd स्टेज में पहुंच जाती हैं, तो वो हो सकता है एक्सेप्शनल। लेकिन जनरलाइज पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी हर कंट्री पर लागू होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो हम फ्यूचर की किसी एरिया की पॉपुलेशन का जो प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। तो अब देखो ये थ्योरी क्या है। द थ्योरी टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ as society progress from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society। देखो, अब ये थ्योरी जो है वो क्या है, कोई भी एक रीजन है जिसमें जो रीजन में जो चेंजेस आते हैं, मतलब एक रीजन में हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट की ओर, और किसी सोसाइटी में जो प्रोग्रेस होती है फ्रॉम रूरल एग्रेरियन, यानी कि जो रूरल एरिया, यानी कि जब स्टार्टिंग में हम कृषि करता है कोई ना कोई एक क्षेत्र में, सबसे पहले कृषि शुरू होती है रूरल एरिया से, और वहाँ की पॉपुलेशन इलिटरेट होती है, एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल और अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी तक जो होता है। तो इस तरह से चेंज आता है हर एरिया में, हर कंट्री में। तो ये जो चेंज होता है, दिस चेंज अकर्स इन स्टेजेस, और ये जो चेंज होता है वो कुछ स्टेजेस में अकर होता है, घटित होता है, विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी है, ये किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को, जो फ्यूचर में क्या रहेगी उसकी पॉपुलेशन, उसको प्रिडिक्ट करती है, पहली बात। और ये थ्योरी क्या बताती है कि पॉपुलेशन जो होती है वो हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से किस तरह से लो बर्थ और लो डेथ रेट पर पहुंचती है कुछ स्टेजेस में, ठीक है ना। इसके अलावा एक जो होती है रूरल एग्रेरियन और इलिटरेट जो सोसाइटी होती है, उससे जो है एक सोसाइटी इंडस्ट्रियल बन जाती है, और अर्बन इंडस्ट्रियल बन जाती है, और लिटरेट बन जाती है। तो ये चेंज जो होता है, ये इसमें चेंजेस 3 स्टेजेस में दिखाए गए हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन आपके लिए, जैसे इसको डायग्राम में दिया गया, देखो आप, रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल, और इसी को हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आप इस तरह का कोई भी डायग्राम बना सकते हो जब आप आंसर लिखोगे अपना एग्जाम में। फिगर 2.3 एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अभी ऊपर हम जाएंगे, उसको देखेंगे। चलो पहले देख लेते हैं, एक बार हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखो, ये डायग्राम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। अब इसमें देखो, जो हमारा जो है 3 स्टेजेस दिखाई गई हैं।
स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। पहली स्टेज में देखो इसके अंदर आपको 2 लाइन दी गई हैं, ठीक है ना। जो नीचे वाली देखो इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें जो नीचे वाली लाइन है वो डेथ रेट को दिखा रही है, देखो यहाँ पे DR लिखा हुआ है, और जो ऊपर वाली जो लाइन है वो बर्थ रेट को दिखा रही है, BR लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। और नीचे जो है कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, और ये टाइम पीरियड को दिखा रहा है। जो नीचे वाला जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टाइम पीरियड को दिखा रहा है, और ये जो है बर्थ रेट को दिखा रहा है। जो वाई एक्सिस है हमारा वो बर्थ रेट को दिखा रहा है, ठीक है, या डेथ रेट को दिखा रहा है, यानी कि क्रूड CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट इसको दिखा रहा है। तो अब देखो इसमें जो नीचे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बांग्लादेश है ना, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं, वो फर्स्ट स्टेज में है ना, कुछ इसके नाम दिए हुए हैं। सेकंड स्टेज में दिखा रखा है पीरू कंट्री है, श्रीलंका है, केनिया है, और थर्ड स्टेज में दिखा रखा है कनाडा, जापान एंड USA। तो ये कंट्रियाँ थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी हैं, ये कंट्रियाँ सेकंड स्टेज में, और ये कंट्रियाँ फर्स्ट स्टेज में। तो ये पूरा एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक डायग्राम है, और इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना भी है और इसको एग्जाम में बनाना भी है। अगर ये 5 नंबर में आपके लिए पूछा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो 3 स्टेजेस हैं, तो आपको अच्छे से इसको बनाना भी है, और आपको बनाना भी आना चाहिए, और बहुत ईजी सा है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस 2 लाइन हैं जो दिखा रही हैं, एक डेथ रेट को दिखा रही है, एक बर्थ रेट को दिखा रही है। देखो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें जो दोनों जो लाइन है बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों आसपास में है, यानी कि दोनों देखो एक तो ऊपर है 35, बर्थ रेट कितना ऊपर 35 दिखा रहा है, तो 35 के आसपास जो बर्थ रेट थी उस समय पर, और 35 के आसपास ही डेथ रेट थी, तो दोनों ही हाई थी, तो दोनों की दोनों हाई है। अब देखो सेकंड स्टेज में जैसे ही जाते हैं, जो ये डेथ रेट वाली जो लाइन है वो एकदम से डिक्लाइन कर जाती है और 15 के आसपास पहुंच जाती है, जबकि बर्थ रेट अभी भी 35 से बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में दोबारा पहले की जैसी सिचुएशन आ गई, लेकिन अब क्या है, अब लो बर्थ रेट हो गई है, मतलब अब जो है दोनों में लो बर्थ रेट है और लो ही डेथ रेट है। तो यहाँ पर अगर ख़त्म हो गई, जैसे मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में बताया, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से लो बर्थ एंड लो डेथ रेट की ओर। तो ये पूरा डायग्राम इसी को ही शो कर रहा है, और कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नीचे टाइम पीरियड है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप टाइम पीरियड के हिसाब से भी ले सकते हो अगर लेना चाहो, जैसे 1900 के आसपास इस टाइम पीरियड को मान लो, है ना, 1900 से 2000 के बीच में इस टाइम पीरियड को मान लो, और इसके बाद इसको, ये एक मतलब आप इस तरह से वैसे एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन आप मान लीजिए पीरियड को दिखा रहा है, टाइम पीरियड को दिखा रही है जो हमारी एक्स एक्सिस है। अब देखो, अब इसको पढ़ते हैं हम, स्टेज वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज, अभी आपको इस डायग्राम से मैंने वैसे तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अब जो है और क्लियर हो जाएगा। हम पहली स्टेज की तरफ चलते हैं। देखो, द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture। देखो पहले इसको देखो, ये क्या दे रखा है, इसमें दिया है कि पहली स्टेज में हाई फर्टिलिटी रेट थी, बर्थ रेट हाई है, और हाई ही मोर्टेलिटी, हाई ही डेथ रेट है। बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन जो है, पीपल जो है रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द रिजल्ट। देखो उस टाइम पे हमारे पास इतनी बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए लोगों के अंदर एक भावना थी कि जितने, क्योंकि देखो उस समय पर बच्चे आपके, अगर आप अपने जो आपके दादा हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो वो जो दादा परदादा होंगे, वो जो होंगे वो 5-5, 6-6 भाई बहन होंगे, 7-7 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर यही था, उस टाइम पर जितने लोग पैदा होते थे उतने मरते भी थे, तो इसी वजह से लोग उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा, मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा थी वहाँ पर, बर्थ रेट ज़्यादा थी और ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, कि यही एक मानसिकता थी कि भाई जितने ज़्यादा करेंगे, अगर 1-2 मर भी गए तो कुछ तो बचेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो उस टाइम की बात है, जब एक फर्स्ट स्टेज की, जब एक बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं हम। जब आप देखो आपके दादा परदादा कितने भाई बहन आप पूछना, तो आपको पता चलेगा कि वो भी 6-7 भाई बहन है। तो इसका मतलब उस टाइम पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो यही दे रखा है, तो रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स। उस समय पर बहुत सारी महामारी आ जाती थी, वेरिएबल फूड सप्लाई थी, हर जगह पर खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, है ना। और द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती थी, देखो मान लो 25 पैदा हो रहे हैं, 25-30 पैदा हो रहे हैं, और 20 के आसपास मर भी रहे हैं, तो बड़े कितने, 5 ही बड़े। तो ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो थी, तो बहुत धीरे से पॉपुलेशन बढ़ रही थी।
और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी एंगेज इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एसेट्स, मतलब बड़ी फैमिलियों को ही घर का धन माना जाता था कि भाई देखो जितने लोग ज़्यादा होंगे उन्हीं को अपने आप को एक संपन्न परिवार के रूप में समझाता था उस समय पर, उस समय की जो मानसिकता थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लो थी, आपको पता है जब डेथ रेट हाई है तो एक्सपेक्टेंसी तो बहुत कम हो जाएगी, आसपास 35-40 के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही होगी उस समय पर, तो वो भी बहुत लो थी। और मोस्टली इलिटरेट थे पीपल, पढ़े लिखे नहीं थे, एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो था। 200 ईयर एगो की बात है ये। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। 200 साल पहले सारी कंट्रियाँ वर्ल्ड की इसी स्टेज में थी, पहली स्टेज में। तो अभी आपको फर्स्ट स्टेज मेरे को लगता है क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेज का जो पॉइंट बनाना है उसके अंदर ये सारे पॉइंट फॉर्म में बनाने हैं, क्योंकि आपसे ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपसे कोई एक स्टेज भी पूछ सकता है और पूरा 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी स्टेजेस बनानी है। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप इस तरह से पॉइंट बनाओगे कि फर्स्ट स्टेज में पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट, मतलब इस तरह से आप जो है पॉइंट बना लोगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने जैसे आपको ऊपर बना के भी दिखाए हैं कुछ, जो मैं खुद लिखता हूँ वो मैं पॉइंट फॉर्म में ही लिखता हूँ हर चीज़ को, तो ताकि वो ईजी रहे याद करना, और इस तरह से आप बना सकते हो। बस मेन चीज़ आपको समझ आना चाहिए। देखो समझ के करोगे तो हर चीज़ ईजी है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब देखो, अब अगला है सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। अब फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज। अब देखो इस डायग्राम में देखो, अभी भी बर्थ रेट जो फर्टिलिटी है, बर्थ रेट जो है वो अभी भी हाई बनी हुई है, बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिरी है, लेकिन डेथ रेट एकदम से तेज़ी से गिर गया है। देखो आप इस डायग्राम में देखो, तेज़ी से नीचे गिर गई है। तो फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद टाइम, परंतु वो समय के साथ डिक्लाइन कर रही है। दिस इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मोर्टेलिटी रेट में बहुत तेज़ी से कमी आई है। अब उसका कारण क्या रहा है, इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। मतलब उस समय पर जो है इम्प्रूवमेंट हो गई थी 1910-15 के आसपास जो है, मतलब सैनिटेशन जो है रेवोल्यूशन आया था, और इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी भी बढ़ गई थी। 1900 की जो फर्स्ट हाफ है उसमें कुछ हुआ था, उसके बाद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई थी फर्स्ट हाफ के अंदर ही। बिकॉज ऑफ द गैप द नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई। अब देखो, अब आप यहाँ एक चीज़ और समझो कि यहाँ पर देखो इन दोनों, देखो इनके बीच में जितना गैप होगा, बर्थ रेट की लाइन है और डेथ रेट के बीच में जितना गैप होगा, इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। देखो अब इसमें गैप ज़्यादा है, इसका मतलब अगर मान लीजिए 100 पैदा हो रहे हैं तो केवल 10 ही मर रहे हैं, तो बढ़े कितने, 90। यानी कि जितना इसमें गैप ज़्यादा होगा, नेट जो इंक्रीज़ होगा पॉपुलेशन में वो बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो इनमें फर्स्ट स्टेज में नेट जो गैप है बहुत कम है, इसका मतलब बढ़ भी बहुत कम रहे हैं। अगर 100 पैदा हो रहे हैं तो 80-85 मर भी जा रहे हैं, तो 15 ही बच रहे हैं। तो जितना इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा सेकेंड स्टेज में, आप देखो यहाँ से, और उतना ही पॉपुलेशन में तेज़ी से वृद्धि होगी। जैसे इसमें लास्ट लाइन है, बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज़ हाई। ठीक है, आपको सेकेंड स्टेज क्लियर होगी। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसीडरेबली। अब लास्ट स्टेज में क्या होता है, दोनों की दोनों जो है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों की दोनों डिक्लाइन कर जाती है, और दोनों एकदम एक लेवल पे आ जाती हैं एक लास्ट स्टेज जब आती है। जैसे अब यूरोपियन कंट्रीज़ देखो, वहाँ पे 1% के आसपास जो है मतलब बर्थ रेट है, और 1% के आसपास ही कुछ वो है, 0.1% ही क्या है हमारी फर्टिलिटी, जो ग्रोथ रेट है वो 0.1% है। तो यानी कि जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो ये भी एक, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। अब इसमें क्या होगा, जब लो बर्थ होगा, लो ही डेथ होगी, तो या तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी और या फिर वो घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप, या तो स्टेबल हो जाएगी या फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, और हो सकता है घटने भी, कई एरिया में तो घट भी रही है, नेगेटिव जा रही है। जैसे लैटविया का मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था, माइनस में है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड। अब इस स्टेज में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अर्बनाइज्ड हो जाएगी, लिटरेट हो जाएगी, एंड हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। और अब पॉपुलेशन जो हो जाएगी टेक्निकल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और वो अपने आप ही जो है
कंट्रोल करना शुरू कर देगी फैमिली साइज़ को। देखो मैं इसमें बहुत सारे कारण रहे हैं, एक तो लिटरेट हो जाते हैं, तो ये तो सीधा सीधा यही आता है कि जो है कम से कम पैदा करे बच्चे को। कुछ जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो मतलब वो जो डिलीवरी का जो पेन होता है वो लेना भी नहीं चाहती हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजी है वहाँ पर माइंड में, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब लास्ट स्टेज में आती है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है। आप देखो जैसे बहुत सारी सरोगेसी मदर का यूज़ करते हैं, या फिर जो IVF टेक्नोलॉजी है, तो मतलब ये सब इनको वो यूज़ करते हैं। आप समझो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट स्टेज है, अब देखो वही है, इसकी डेफिनेशन से इसके स्टेजेस बता रहे हैं हम। इसकी डेफिनेशन मतलब इसकी स्टेजेस कि एक स्टेज से एक स्टेज तक। तो अब आपको मेरे ख्याल तो पूरा समझ में आ गया होगा। तो लास्ट स्टेज में यही होता है कि दोनों की दोनों डाउन हो जाएंगी, फर्टिलिटी भी और मोर्टिलिटी दोनों डिक्लाइन कर जाएंगी, पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाएगी या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज हो जाएगी। पहले मतलब स्टार्टिंग किससे हुई थी, रूरल से हुई थी, और एग्रेरियन पॉपुलेशन थी, एग्रीकल्चर करती थी और गाँव में रहती थी। और अब क्या हो जाएगा, तो लास्ट स्टेज में अर्बनाइज्ड हो जाएगी, लिटरेट हो जाएगी और हाई टेक्निकल हो जाएगी, है ना। और इससे क्या होगा, फैमिली साइज को वो डेलिबरेटली डिक्लाइन कर मतलब कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। दिस शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। In the present day different countries are at different stages of demographic transition। तो बस यही है कि आज बहुत सी कंट्रियाँ जो हैं अलग अलग स्टेजेस में है। भारत अभी सेकंड स्टेज में है। अगर हम इंडिया की बात करें अपने, तो हम भी अभी सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में अभी हमने एंटर नहीं किया है। हाँ, हमारा बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन डेथ रेट हमारा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो हम ले लेते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो इसकी स्टार्टिंग है, फैमिली प्लानिंग इज़ द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ। तो फैमिली प्लानिंग पहला पॉइंट आपका यही बनेगा, अगर आपको पॉइंट फॉर्म में बनाना है। तो फैमिली प्लानिंग से क्या होता है कि जो हम एक बर्थ को जो है उसको न्यूट्रल करते हैं, उसको जो हम प्रिवेंट करते हैं, बर्थ बहुत ज़्यादा जो है बच्चे पैदा करने को हम प्रिवेंट करते हैं, उसका मतलब एक लिमिट तक करते हैं, उसको लिमिटेशन करते हैं उसकी। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जितना भी फैमिली प्लानिंग होगा वो उतना ही पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए लिमिट करेगा, पॉपुलेशन को जो ग्रोथ होगी उसको लिमिट कर देगा। जहाँ कम हो रही है वहाँ पे पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करेंगे, जहाँ पॉपुलेशन पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है वहाँ उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत लिमिट करता है फैमिली प्लानिंग। तो इससे ना केवल पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है उसमें लिमिटेशन होता है, इसके अलावा वहाँ पे इम्प्रूविंग वीमेंस हेल्थ होती है। देखो अगर अब प्लानिंग कहीं पर फैमिली प्लानिंग नहीं होगी तो वहाँ पर कई बार देखो आप जो पहले थे कि 14 साल की उम्र में बच्चे की शादी कर देते लड़की की, तो उससे क्या है उसकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन अगर आप फैमिली प्लानिंग जैसे अब है कि भाई 21 साल जो है एक एज है मेल की और 18 जो है फीमेल की है, तो लगभग आजकल लोग जो है इतनी जल्दी शादी नहीं करते हैं। तो इससे भी क्या होगा, इससे उनकी हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव है। तो ये भी क्या है, ये फैमिली प्लानिंग के अंदर काउंट होता है। तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड हो गया प्रोपेगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड। तो सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब जितनी भी ये गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं अगर वे फ्रीली अवेलेबल हो जाएं तो भी जो है पॉपुलेशन में कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं उनको टैक्स में इंसेंटिव्स नहीं देने चाहिए, उनको मतलब हतोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा जो है इंसेंटिव उनको नहीं मिलेगा। अगर बड़ी फैमिली होगी, अगर 5 से ज़्यादा घर में बंदे होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे, तो उनको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से भी हम जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सम अदर मेजर्स विच कैन बी पॉपुलेशन और अदर भी कोई बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं, है ना। जैसे हम लिटरेसी को कंट्रोल कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं लिटरेसी रेट को, अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में एक एग्जांपल दिया हो गया है और जो आज के टाइम पे बहुत सूट करता है, जो थॉमस माल्थस रहे हैं, उन्होंने 1918 में जो अपनी थियरी दी थी पॉपुलेशन के ऊपर, कि उन्होंने एक चिंता जाहिर करी थी कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो है हमारे पास जो फूड सप्लाई है वो उसके कंपैरिजन में नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने बताया था उस समय पर कि जो पॉपुलेशन है
वो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है, जबकि जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली बढ़ रही है। यानी कि ज्योमेट्रिकली मींस डबल होती जा रही है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, है ना, 128, इस तरह से। यानी कि ये ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि अर्थमेटिकली यानी कि जो फूड सप्लाई है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ रही है। तो ये उन्होंने उस समय पर चिंता जाहिर की थी। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फैमिन, डिजीज़ एंड वॉर। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपदाएं आ जाएंगी, डिजीज़, बीमारियां फैल जाएंगी और युद्ध हो जाएगा। तो देखो आज के, अगर आप इसको परिदृश्य में देखो कि आज हमारे पास इतना पेंडेमिक है वर्ल्ड लेवल पर, जो हमारे पास है कोरोना वायरस जो है कोविड-19, तो उसका आप इफ़ेक्ट देख सकते हो। कहीं ना कहीं ये माल्थस की जो थ्योरी है उसको प्रूव कर रहा है। उसने कहा था कि आप एक लिमिट तक ही आप नेचर को छेड़ सकते हो, यानी कि जब आपकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है तो नेचर अपने तरीके से उसको कंट्रोल करेगी, या उसमें एपिडेमिक्स आ जाएंगी, या फिर उसमें आपको वॉर हो जाएगा, उस तरह से वो कंट्रोल करेगी, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही हर चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी उसकी आज सही है। उस समय पर इनका बहुत विरोध भी हुआ था थॉमस माल्थस का, लेकिन ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉपुलेशन के बारे में सोचा था, मतलब इतना अच्छा उन्होंने सोच के रखा था। तो ये चीज़ें हैं। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। तो उन्होंने कहा था कि आप प्रिवेंटिव चेक्स लीजिए, ना कि जो है फिजिकल जो चेक्स हों उनकी अपेक्षा आप खुद ही अपने आप ही उस चीज़ों को कंट्रोल कीजिए पॉपुलेशन को। अगर आप संयम बरतेंगे, उन्होंने इस तरह की टर्म यूज़ की थी, अगर आप संयम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो पॉपुलेशन आपकी कम बढ़ेगी। तो फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। तो अगर हमको सस्टेनेबल रखना है अपने रिसोर्सेज को, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ऐसे ही बने रहें, तो हमको सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना होगा, और इस पॉपुलेशन जो बढ़ रही है बहुत रैपिडली उसको हमको कंट्रोल करना होगा। तो ये थ्योरी दी थी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, तो ये आप ध्यान रखना 1798 में दी थी। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर का उन्होंने दिया था। तो ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आपका जो है सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा। और इससे अगले चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, क्योंकि वो मुझे रीजन में भेजना था, तो उसको मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो फर्स्ट पार्ट है, तो आप उसको देखिएगा। और बाकी हम आगे जो है अपना जो उसका भी सेकंड पार्ट है वो मैं जल्दी ही डालूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।